जय हिंद। आई समझते हैं भारत और चीन के बीच कुछ विवाद अरुणाचल प्रदेश में। इसके बीच हम समझते हैं कि भारत के सैनिकों ने क्यों लाठीचार्ज कर दिया, क्यों लाते घूसे से हड़प मचा करके 300-400 जो महारथी आए हुए थे नपुंसक सेनाओं को उसने कैसे दिखा दिया कि भारत के सैन्य बल में कितना ताकत है। और उन्होंने साबित कर दिया कि आखिर अब देश के सैनिकों को उकसाना कितना भी भारी पड़ सकता है। मतलब दुश्मन के हथियार से दुश्मन को ही मार देना, मतलब सांप भी पिटा जाए, सांप लाठी भी बच जाए। इसके बीच में हम लोग विवाद पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत को 5 प्रमुख राज्य है जो भारत के और चीन के बीच के सीमाओं की दूरी तय करता है। ऐसे तो भारत और चीन के 5 प्रमुख राज्यों में से पूरी लंबाई अगर जो कर जाए भारत और चीन सीमा के बीच की दूरी तो लगभग 4000 से अधिक हो जाता है। लेकिन वो कौन कौन से राज्य है जो भारत और चीन के बीच में सटता है, तो आइए देखते हैं। देखिए ये लद्दाख का एरिया, यहाँ पर जो भारत और चीन का जो कंट्रोल वर्सी है, यहाँ से भारत और चीन के बीच का जो दूरी है लद्दाख में, भारत के 5 राज्यों में से चीन की सीमा क्या करती है, जुड़ती है। तो यहाँ जम्मू कश्मीर जो है लद्दाख में पड़ता है। यह जम्मू कश्मीर जो लद्दाख में है, यहाँ से लगभग 1950 किलोमीटर के एरिया में जो है लाइन ऑफ LAC जो है भारत और चीन के बीच में सटता है। 100 किलोमीटर जो है भारत और चीन के बीच की सीमा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आता है। हिमाचल प्रदेश जो है 350 लगभग में हिमाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच में सीमा है। इसके बाद हम उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड थोड़ा सा नीचे है। उत्तराखंड के जो सीमाएं है भारत और चीन के बीच में 463 किलोमीटर से लगभग में यही लमसम में है उत्तराखंड में। अब यहाँ जो नेपाल है बेचारा कुछ नहीं करता है, क्योंकि भारत और चीन कंट्रोवर्सी में ये आना ही नहीं चाहता है कि एक तो बेचारा बेहद ही कमजोर देश है और भारत और चीन के विवादों में पिसता हो रहता है। जैसे एक जीवा जो है 2 दांतों के बीच में कैसे पीस कर रहता है, ये नेपाल उसी तरह से रहता है। बेचारा कुछ नहीं बोल सकता, न तो भारत के फेवर में न तो चीन के फेवर में। जानता है अगर जो भारत के चीन के फेवर में बोलेंगे तो भारत इधर से लतिया देगा और उधर, तो ये बोलना ही नहीं पसंद करता है, क्योंकि बगल का ये पड़ोसी है भारत का। ये चीन तब तक आवेगा जब तक ये मार देगा, समझ गए। अब आइए सिक्किम पर बात करते हैं। सिक्किम जो है ये बेहद ये कम जनसंख्या वाला और क्षेत्रफल भी इसका कम है। तो सिक्किम जो है भारत और चीन के बीच में जो सिक्किम जो राज्य है भारत का, ये चीन के बीच में लगभग 220 किलोमीटर के एरिया में क्या करता है, दायरे में फैला हुआ है। अब बात करते हैं जहां पर हमारे सेनाओं ने बहुत बढ़िया से स्वागत किया अपने सालों का। जो यह बैठ के जो जीजा थे इनके भारत का, जो हमारे भारत देश का सैनिक जो जीजा थे, अपने सालों को बढ़िया से स्वागत किया, लाठी डंडों से स्वागत करके भगाया। तो इसके बारे में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लगभग ये भारत और चीन के बीच का जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश में, तो लगभग 1080 मतलब 1100 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए एक जगह जहां नाम है तवांग। तवांग के एरिया में यहाँ पर LAC की तहत, LAC का मतलब ये लद्दाख से शुरू होता है, इस तरह से तवांग की ओर बढ़ता है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC कहलाता है। अब LAC के एरिया में यहाँ पर चीन की सेनाओं ने घुस बैठ कर दिया। और यहाँ पर घुस इसलिए गया कि जैसे लग रहा है कि यहाँ पर जीजा का मतलब घर था, तो यहाँ पर आ गया एक बहन उहिन यहाँ घुस गए हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर आ गया था लेने के लिए। तो यहाँ पर इनके जीजा बैठे हुए थे, बोले कि बाबू इधर कहाँ आ रहा है, यहाँ बहन के ससुराल है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नहीं माना, नहीं हम जाए करेंगे बहन का। तो वहां पर जो हमारे भारत देश का सैनिक था उनको लगा कि ऐसी बहन से कैसे मिल लेगा बिना नेक के। तो यहाँ पर सबसे पहले ये था कि यहाँ पर बम बारूद चलाने के लिए एक कंट्रोवर्सी हुआ था कि 2005 में कि नहीं तो कोई ज्वलनशील पदार्थ को यहाँ पर बम बारूद या तो हथियार सैन्य बल को या ज्यादा जमावड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 300 से 400 सालों लोग ने इधर से आए थे और 17,500 के फीट की ऊंचाई पर से ये नीचे आए थे, कहा अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर नीचे बैठे हुए थे इनके जीजा, तो आए तो उसको पूछे क्या कर रहा है, तो बोला कि ये हमारी बहन के ससुराल है, ये पूरा ससुराल मेला है। अब बताइए किसी के ससुराल में जाइएगा तो वहां पर बैठा के नाश्ता पानी देगा, बहन के ससुराल में खास करके अब आप रंगदारी कीजिएगा। तो यहाँ पर आ गए, तो इन्होंने कहा कि सैन्य बल जो हमारे भारत के जो आर्मी थे उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के एरिया में तवांग में यहाँ पर आए चीनी, तो उन्होंने देखा कि ऐसे तो मान रहे, इन्होंने एकदम लात घुसा डंडा हड़कंप मचा के रख दिया और खूब मारा। इन लोग को लगता था कि 1962 का भारत है। 1962 का भारत नहीं, ये 2022 का भारत है। और कुछ दिन पहले ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों 15 जगह पर ये बोलता था कि हमारे चीन का ये साउथी एरिया या दक्षिणी एरिया, इस तरह से कुछ बोला कि हमारे चीन का जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा एरिया में। अब ये ससुरा मान ही रहा है, कभी इधर से लड़ाई करता है तो कभी उधर से लड़ाई करता है, कभी लद्दाख की ओर घुसता है तो कभी हिमाचल प्रदेश, कभी सेंट्रल सेक्टर की ओर घुसता है, तो कभी लाइन ऑफ
लाइन ऑफ एक्चुअल से घूरता है। तो यहाँ पर घुस रहे थे, यहाँ पर चीन सेना को इतनी चुकी चुकी हमें कर दो, खोपड़िया तोड़ दो साला के, मार मार के एकदम सर के। ये सर तो नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए यहाँ सर कि ये अरुणाचल प्रदेश में जब घुस रहे थे तो इनका जो बैठा हुआ था, इनको यहाँ पर पाबंदी एक लगा करके रखा था कि यहाँ पर कोई भी सैन्य बल ज्यादा नहीं हो गए, नहीं तो कोई बम बारूद गोला 2 किलोमीटर के दायरे में यहाँ तक कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर और नेताओं जो लाठी लेकर गए थे, वो इसी लाठी से छीन करके यहाँ पर उनको बढ़िया से धोल धाल के भेज दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पर इनको लगता था कि पहले, अब कुछ दिसंबर के जो दिन था, यहाँ पर लगता था कि यहाँ पर कोई नहीं था, ये फिलहाल यहाँ वापस आए और इसके बाद इनको बढ़िया से मरम्मती करके भेजा गया। अब और कुछ मिलता तो और कुछ से मारते, लेकिन भारत के सेना को उतना दिखाया है दरिया दिली कि चल लाठिये से सुधर जाए तो लाठिये से, मतलब ये बात से सुधरने वाला तो चीज नहीं है। कभी इधर लड़ाई करता है तो कभी इधर शेल्टर सेक्टर में घुस जाता है, कभी लद्दाख के एरिया में तो कभी सिक्किम में तो कभी उत्तराखंड में। इनका काम ही यही है कि चारों तरफ से उलझा करके रखना। चीन एक उलझा हुआ देश है, पहले भी कंट्रोवर्सी कोरोना काल में किया था कि जिससे हम भुला जाए, कोई भी पूरा देश क्या हो जाए, इस तरह से युद्ध छिड़ेगा। तो कोरोना काल का जो आघात है अभी पूरा बढ़िया से हो नहीं किया और पीछे से ये फिर से वार चालू कर दिया। आइए ससुरी, अभी यहाँ पर आपके जीजा बैठे हुए, आप आईबे कीजिएगा, बहन के लेने तो आईबे कीजिएगा, नेसेसरी आपको बढ़िया से कूट दिया जाएगा। लेकिन ये बार बार समझता रहिए। अभी हमारे भारत का सीडीएस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, हमारे भारत का सीडीएस जो है जनरल अनिल चौहान है, और इनको सब पता है। ये नहीं कि पहले कुछ ऐसे डिफेंस मिनिस्टर थे जिनको बंदूक तक चलाना नहीं आता था, अब वो सोचते थे कि अब उस तरह से नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर के बाद जो होता है सीडीएस आता है। सीडीएस जो होता है पूरे सेना का कमाल संभालने होते हैं, उस सेना को इंट्रोडक्शन देते हैं। और अभी जो है ये थल से आए थे, इनको जैसे भी आना, जल से, थल से और वायुयान से जैसे भी आना, आप उस तरह से कंट्रोवर्सी कर सकते हैं, ये तो लड़ाई कर सकते हैं। ये पूरी तरह से सहमत है। भारत एक फिट और शक्तिशाली सेनाओं के साथ भरपूर है। अभी हम मोदी जी बैठे, इनको कंट्रोल जरूर तो करना पड़ेगा कि क्या शी जिनपिंग इनको साथ मात खा पाएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। अब पूरे सेना के बारे में हम लोग समझेंगे, पूरे सातों तरह से क्या होता है, एसएसबी क्या होता है, एसआरबी, इस सब के बारे में टोटल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।